मेरी नज़र तेरी चोरी, बच ना सकेगी तेरी चोरी। तू है मेरी निगरानी में, मैं हूँ तैनात जेल की ड्यूटी में। जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन पुलिस अपडेटर आज आपके सामने फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट कुछ इस तरह के हैं कि आपके मन को खुश कर देने वाले हैं। तो वो खुश कर देने वाले क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बिना स्किप कीजिए और इस वीडियो का आनंद ले और जानकारी ले। मेरे सैरो शायरी से आप समझ गए होंगे कि ड्यूटी जेल की ड्यूटी में तैनात है। वो शायरी में जेल की ड्यूटी में तैनात है। कहने का अर्थ ये है कि कक्षपाल की कैबिनेट में आज पास हो चुकी है। कुल 1400 पद के लिए पास हुई है। तो आज इसी के बारे में बताएंगे कि इसमें आखिर क्या है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो ये शायरी जो है वो आपको मोटिवेट करेंगे। तो चलिए एक सिलसिलेवार ढंग से वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार जिस तरह से अभी जो है वैकेंसियों की भरमार में लाइन लगी हुई है, लाइन लगा लगा के वैकेंसियां आ रही है, उसी तरह से कैबिनेट में एक फिर से वैकेंसी पास हो चुकी है। वो है कक्षपाल की। तो मेरे सैरो शायरी के अनुसार आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर में कक्षपाल की ड्यूटी क्या है। शायरी के लास्ट में क्या लिखा था कि मैं तैनात जेल की ड्यूटी में। तो कक्षपाल का अर्थ क्या है कि आपका ड्यूटी जेल में निगरानी के रूप में, कैदियों के निगरानी के रूप में रहेगी। ठीक, तो सबसे चलते हैं कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा परवीन पुलिस अपडेटर। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेते हैं। तो आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन 10th पास। 10th पास कहाँ, इस स्टेट से, झारखंड स्टेट से ही 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए। 10th 12th जो आप दे सके, लेकिन मिनिमम 10th। उसके बाद चलते हैं एज को लेके। तो एज क्या चाहिए, मिनिमम 18। अभी जो है मैक्सिमम रखा नहीं गया है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है, विज्ञापन नहीं निकला है। तो विज्ञापन नहीं निकला है तो मैं आधार ले रहा हूँ 2015 वाली वैकेंसी के अनुसार। ठीक, तो मिनिमम 18 हो गया, मैक्सिमम 25, 27, 28, 30 कैटेगरियों के अनुसार ही रहने वाली है। तो आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे कि उत्पाद सिपाही में भी आप लोग भरिएगा, कक्षपाल को भी भरिएगा, साथ ही कुछ दिनों के बाद झारखंड पुलिस भी दस्तक दे देगी। तो क्या है, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो अब जो हो गया, फिर आवासीय, स्थानीय, जाति, ये सब जो है सर्टिफिकेट तो मांगा ही जाएगा, आपके पास होना अनिवार्य है। तो मैंने अभी जो उत्पाद में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो किस लेवल का चाहिए, तो एक बार आप जो है सीओ लेवल का बनवा लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, ये लंबे समय तक काम देगा। 2019 के बाद सीओ का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो चलिए अब जानते हैं कक्षपाल की ड्यूटी। कक्षपाल की ड्यूटी मैंने शुरू में ही बता दी, जेल में। तो अब वैकेंसियों की संख्या कितनी है, तो 1400 वैकेंसियों की संख्या है। पिछले बार क्या हुआ था, झारखंड में लगभग जॉब जैसे दरोगा, झारखंड पुलिस, उसमें क्या था, जो शारीरिक जांच की प्रक्रिया थी वो कुछ आसान तरीके की थी, 10 किलोमीटर की थी। लेकिन कक्षपाल में 1600 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सभी जो थे वो कक्षपाल में रखे गए थे। जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए। फेल होने के कारण वैकेंसियां जो है, खाली स्थान रह गई। तो उसकी पूर्ति करने के लिए इस बार जो है वो बम्पर प्राइज के रूप में ज़्यादा संख्या में वैकेंसियां निकाली गई है। तो आप जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। 1600 मीटर की दौड़ मजबूत कर लीजिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो है अपनी शारीरिक दक्षता को बना के रखें। क्योंकि कक्षपाल जो है ये भी एक अच्छी ड्यूटी है, टाइमली ड्यूटी है। तो आपको आसानी होगी ड्यूटी करने में और आनंद भी आएगा। साथ ही आप अपने टाइम भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि कक्षपाल की ड्यूटी क्या है, कौन भर सकते हैं। जब भी इसका विज्ञापन आएगा मैं आपको बताऊंगा। परवीन पुलिस अपडेटर इस चैनल में
तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करना क्यों अनिवार्य है, सब्सक्राइब करने से और ऑल नोटिफिकेशन बटन डालने से सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मोबाइल में ट्यूं घुस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब किया जाता है। कक्षपाल एग्जाम में जो शारीरिक जांच होगी, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मिलेंगे। हर एक चीज का जो है आपको पॉइंट दिया जाएगा। जैसे दौड़ के लिए 1600 मीटर दौड़ के लिए भी पॉइंट रहेंगे, हाई जंप के लिए भी अलग से पॉइंट रहेंगे, लॉन्ग जंप के लिए भी अलग से पॉइंट रहेंगे। तो पॉइंट के अनुसार जो है आपको स्कोर करते हुए मेरिट लिस्ट में आना है। यदि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी जो है आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया हो जाएगी। तो पहले क्या था, पहले रिटन एग्जाम होता था, रिटन के बाद फिजिकल होता था, लेकिन इस बार की जो नया नियमावली के तहत क्या है, पहले शारीरिक जांच ली जाएगी। तो शारीरिक दक्षता में आपको पास होना है, होने के बाद ही रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होगी। अब रही बात रिटर्न की, तो रिटर्न की सिलेबस हूबहू तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक उत्पाद सिपाही से मिलता जुलता सिलेबस रहने वाला है। और साथ ही साथ उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और झारखंड पुलिस, इन तीनों की जो सिलेबस है ये जरूर आपस में मिलेगी। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तीनों की वैकेंसियों को साथ में भरिएगा। साथ में भरने से क्या होगा कि आपका तीनों लेवल में तैयारी हो जाएगी। एक का तैयारी कीजिएगा जम के। मैंने जो वो शेड्यूल वाले वीडियो बनाए हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, किस तरह से तैयारी करना है और अपने मंजिल को पाना है। और मेरे सैर व शायरी से तो आप मिलते ही रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो आज का वीडियो ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था कि और एक खुशखबरी आ चुकी है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मैंने एक दिन ग्राउंड गया था, तो ग्राउंड में बहुत कम विद्यार्थी मुझे मिले। तो आप ज़्यादा संख्या में अपने फिजिकल को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।